हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे 14 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। 3 चिल्ड्रन की फैमिली है, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन, और वहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय, मतलब एक कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कॉम्बिनेशन बनाना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? पहला बच्चा बॉय हो सकता है और गर्ल हो सकता है। 3 चिल्ड्रन है, ध्यान दीजिएगा कितने चिल्ड्रन है? 3 चिल्ड्रन है, फैमिली में 3 चिल्ड्रन है। अब पहला बच्चा आपका बॉय या गर्ल हो सकता है, दूसरा बच्चा भी ध्यान दीजिएगा बॉय या गर्ल हो सकता है, और तीसरा बच्चा भी बॉय या गर्ल हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाना है। कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो पहला बच्चा हो सकता है बॉय हो जाए, दूसरा बच्चा भी बॉय और तीसरा बच्चा भी बॉय। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका होता है बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय बॉय, राइट। और दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, पहला बच्चा बॉय, दूसरा भी बॉय और तीसरा गर्ल। तो बी बी जी, ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बना। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? पहला बच्चा बॉय हो सकता है और दूसरा गर्ल और तीसरा बॉय। तो बी जी बी, बी जी बी, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। बी जी बी, बी और जी ले रहे हैं हम लोग। चौथा कॉम्बिनेशन बनेगा बी जी जी, ऐसे बी जी एंड जी। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बने। अब आगे देख लेते हैं अगला कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। गर्ल को उठाते, ये तो पहला बॉय लिए थे, ठीक है, और इसमें हम लोग पहले बॉय से सबको कंबाइन करके देख लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब दूसरा हमें गर्ल लेना है, गर्ल। तो गर्ल बॉय और बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय और बॉय, गर्ल बॉय एंड बॉय, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा गर्ल बॉय एंड गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया, इसको दोनों के साथ ले लिया। अब अगला आपका ऐसे होगा गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय, जी जी बी हो गया, गर्ल गर्ल बॉय। और उसके बाद बनेगा गर्ल गर्ल, अभी बॉय से किए थे, गर्ल 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 गर्ल। तो तीनों ही गर्ल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के सारे कॉम्बिनेशन हमारे बन गए। इसको हमने लिया, इसको कंबाइन किया बी से और ये दोनों ऑप्शन से जोड़ दिया, फिर इसको कंबाइन किया जी से, इन दोनों ऑप्शन से जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास 4 मिले थे इससे, और 4 मिलेंगे वैसे ही इससे। जी को बी से कंबाइन किया और दोनों से जोड़ दिया, फिर जी को जी से कंबाइन किया और दोनों से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास कुल आउटकम हो रहे हैं 8, राइट। अब इसमें देखना है टोटल आउटकम आपके हुए कितने? 8। ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये इरेज कर देते हैं जैसे हमने आपको समझाया था। अब आगे देख लेते हैं। टोटल आपके आउटकम्स कितने हो रहे हैं? टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? ये कितने ऑप्शन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन बन रहे हैं। और आपका जो फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम्स, कम से कम एक बॉय, हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है।
तो जिसमें बॉय है उसको आप ले लीजिए, सिर्फ एक ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसमें कोई भी बॉय नहीं है, बाकी सारे में बॉय है, कम से कम एक में ये भी आ जाएगा, इसमें कम से कम एक है, एक से ज्यादा होगा चलेगा, यहाँ भी कम से कम एक है, यहाँ भी एक है, दो है तो वो भी चलेगा, यहाँ भी एक है, और यहाँ दो है तो भी एक में आएगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है एटलीस्ट, ठीक है, तो कम से कम एक होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास 7 फेवरेबल आउटकम होते हैं, और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कार्ड वाला क्वेश्चन है, प्लेइंग कार्ड वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो प्लेइंग कार्ड का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। तो प्लेइंग कार्ड में क्या क्या होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कलर के कार्ड्स होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, और किस तरह के कार्ड होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, मतलब कितने ग्रुप्स में होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 52, ठीक है। अब ये 52 कार्ड्स होते हैं 4 पार्ट्स में बटे होते हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स में बटे होते हैं, मतलब ये 4 तरह के कार्ड होते हैं, ध्यान देंगे आप। तो 4 तरह के कार्ड होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं सारे ग्रुप में, समझ लीजिए ये 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं। तो पहले ग्रुप का नाम है स्पेड्स, और दूसरे ग्रुप का नाम है क्लब, तीसरे ग्रुप का नाम है हार्ट्स, और चौथे ग्रुप का नाम है डायमंड। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स बने होते हैं, जैसे स्पेड्स कार्ड में इस तरह का सिंबल बना होता है, पान के पत्ते जैसा, और क्लब कार्ड में इस तरह से सिंबल बना होता है, और हार्ट वाले कार्ड में इस तरह से सिंबल बना होता है हार्ट के शेप का, और चौथा डायमंड कार्ड में इस तरह का शेप बना होता है ब्रिक के शेप का, ठीक है। और ये इस तरह से 4 ग्रुप में कार्ड्स बटे होते हैं, और सभी ग्रुप्स में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स, और यहां भी 13 कार्ड्स। तो ये सब आपके ऐड होकर के 13 × 4 52 कार्ड्स हो जाते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं, और हर ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं, कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। क्लियर, इतना हम समझ गए। अब यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप जो है, ये तो हो गया 4 ग्रुप, ठीक है। अगला ग्रुप हमारा होता है कलर के अकॉर्डिंग, ये तो सिंबॉलिक ग्रुप हो गया, हर सिंबल के यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं, 4 सिंबल के, और हर सिंबल से रिलेटेड 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक कलर में होते हैं, और ये दोनों एक कलर में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है दोनों ब्लैक होता है, और दूसरा दोनों रेड होता है, ये दोनों ब्लैक होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ब्लैक और रेड कलर, ये आपका हो गया ब्लैक कलर, और ये हो गया रेड कलर। तो इस तरह से ब्लैक कलर के कितने कार्ड होंगे, ब्लैक कलर के कितने कार्ड होंगे, 26 होंगे, आपको ध्यान देना होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे। रेड भी 26 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, दो ग्रुप का हो गया। अब सिंगल ग्रुप को हम लोग समझेंगे, सिंगल ग्रुप को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला ग्रुप आपके पास है स्पेड, और ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर का है,
तो इसमें कुल मिला के कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं, जिसमें 3 फेस कार्ड होते हैं और 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 10 नंबर कार्ड्स होते हैं और 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ध्यान देंगे, अब ये 3 फेसेस कौन कौन से होते हैं और 10 नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर्स तो आपका 1 to 10 हो जाता है, 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक होता है। इस तरह से नंबर कार्ड बना होता है। जैसे मान लीजिए ये कार्ड है, अब ये इसमें ये सिंबल बना हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर का कार्ड हो गया। अब 2 नंबर वाले कार्ड में यहाँ पे 2 2 लिखा होगा, 2 2, ठीक है। 3 नंबर वाले कार्ड में यहाँ पे 3 3 लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह से 10 नंबर वाले कार्ड में 10 and 10 लिखा होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके नंबर कार्ड हो गए। फेस कार्ड में कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। फेस कार्ड में कुछ ऐसा होता है, 3 फेसेस बने होते हैं, 3 फेसेस, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। इस तरह से कार्ड होते हैं। तो पहला आपका क्वीन हो जाता है, इसमें क्वीन बनी होती है, और किंग, दूसरा किंग, और तीसरा हो गया जैक। तो देखिए यहाँ पे हर ग्रुप में एक क्वीन होती है, तो कुल मिलाकर कितने क्वीन होंगे? 4 क्वीन होंगे। ध्यान दीजिएगा। ब्लैक कलर के कितने क्वीन होंगे? 2 क्वीन। रेड कलर के कितने क्वीन? 2 क्वीन, हर ग्रुप में एक, ठीक है। तो रेड का 2 ग्रुप है, तो 2 क्वीन हो जाएगी रेड कलर की, 2 क्वीन हो जाएगी ब्लैक कलर की। उसी तरह से 2 क्वीन, 2 किंग होगा ब्लैक कलर का, और 2 किंग होगा रेड कलर का, और कुल मिला के कितने किंग्स होंगे? 4 किंग्स होंगे। उसी तरह से जैक भी होगा, 2 जैक होगा ब्लैक, 2 जैक होगा रेड, कुल मिला के 4 जैक होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर क्वीन की बात करें तो 12 क्वींस होंगे, सॉरी 4 क्वींस होंगे हर ग्रुप में एक, ठीक है। 4 क्वींस होंगे, जिसमें 2 ब्लैक होगा, 2 रेड, ठीक है। फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड होंगे, एक ग्रुप में 3 फेसेस हैं, तो चारों ग्रुप मिला करके कितने हो जाएंगे? 3 into 4 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? और 40 नंबर कार्ड्स होंगे। तो ध्यान देंगे, तो इस तरह से आपके ग्रुप्स में कार्ड्स बटे होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स यहाँ पे कितने हैं? टोटल कार्ड का जो बंच है वो कितना है? 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स। इवेंट आपका क्या है? पहला है गेटिंग अ रेड किंग, गेटिंग अ रेड किंग। तो आप बताइए रेड किंग होंगे कितने? रेड कलर के कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप में एक किंग होगा, तो रेड किंग होगा 2, ठीक है। टोटल आउटकम आपके कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2/52, ये हो गया 1/26। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या बोला गया है, अ क्वीन और अ जैक, अ क्वीन और अ जैक, क्वीन या जैक, आइदर क्वीन और जैक, या तो क्वीन या तो जैक। मतलब क्वीन अगर आ जाएगा तो भी आपका इवेंट माना जाएगा, जैक आता है तो भी इवेंट माना जाएगा। तो क्वीन या जैक कुल कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 4 तो क्वीन हो जाएगी और 4 जैक हो जाएंगे। कुल मिला करके आपके 8 इवेंट्स हो गए जो फेवरेबल होंगे, 8 इवेंट्स हो गए जो फेवरेबल होंगे। अब आगे देख लेते हैं आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी का जो टोटल तो 52 कार्ड्स है, तो 8/52 ये रिड्यूस हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा एंड 4 into 13 52 होता है, तो 2/13, और ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ओके, गुड बाय।